बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। मैं हूँ होम्यो प्रोफेसर डॉक्टर मुदस्सर मजीद और आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती से नवाजे और आपकी तमाम परेशानियाँ और मुश्किलात उनसे निजात दे। आमीन। अपने चैनल पर नए आने वाले लोगों से मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी पिछली वीडियो में जो टॉपिक कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ का था, आज उसी हवाले से उसको हम कंटिन्यू करते हुए फर्दर जो है बच्चों में जो कॉन्स्टिपेशन है कब्ज़ है उसके हवाले से कुछ गुजारिशात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वीवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि छोटे बच्चों में कब्ज़ का बहुत ज़्यादा मसला होता है और इसकी ख़ास वजह जो है वो ये है कि बच्चे चूँकि फ़ीडर के साथ जो दूध पी रहे होते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम जो है वो उनको फेस करना पड़ता है। जो दूध है वो दूध हमें ख़ालिस नहीं मिल रहा होता और उसमें जो कैल्शियम जो बच्चों की डिज़ायर है वो आप कंप्लीट उस तरीके से उनको नहीं मिल रही होती और उसकी वजह से उनको जो है कॉन्स्टिपेशन जो है वो फेस करना पड़ती है। जबकि जो बच्चे मदर फीड के ऊपर हैं, अल्लाह ताला ने मदर फीड के अंदर नेचुरली जो है वो लेग्जेटिव रखा है और जिसकी वजह से उनका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो बिल्कुल नहीं होता। कुछ लोगों में कुछ बच्चों के अंदर जो है वो पाया भी जाता है, लेकिन अक्सरियत जो है वो अगर 4-5 दिन इवन के 1 हफ़्ते तक भी उनको वॉशरूम की हाजत में नहीं होती बच्चों को, तो हम इसको कब्ज़ नहीं कहते। जबकि जो बच्चे बाहर फीडर वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं या इसके अलावा जो दूसरे डिब्बे वाला दूध इस्तेमाल करते हैं तो उसके इस्तेमाल की वजह से बच्चों के अंदर कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता हो जाता है और जो बच्चे 4 से 5 दिन तक वॉशरूम जिनको जाना चाहिए 1 हफ़्ते के अंदर, अगर वो नहीं जा रहे तो हम इसको कब्ज़ कहते हैं। बच्चे जब खेल कूद के अंदर मसरूफ़ होते हैं तो इंटेंशनली वो कोशिश करते हैं, इवन कि जब वो कार्टून देख रहे हों तो जब उनको वॉशरूम की हाजत महसूस होती है तो वो कोशिश करते हैं कि वो थोड़ी देर जो है मज़ीद खेल कूद में अपना टाइम स्पेंड कर लें या वो कार्टून देख रहे हैं तो थोड़ी देर मज़ीद कार्टून जो है वो देख लें और इसी वजह से जो स्टूल है, जो पखाना है उसको रोकने की कोशिश करते हैं। और जब ये पखाना वो रोकने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो जो उस पखाने के अंदर स्टूल के अंदर जो पानी होता है उसको वो सक कर लेती है। जब वो सक कर लेती है तो उसके सक्शन के बाद ये बिल्कुल हार्ड और ड्राई हो जाता है और इसको जिस्म से एक्सक्रीट आउट करना, पास करना जो है वो बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए उनको बेतहाशा ज़ोर लगाना पड़ता है और उसके साथ सम टाइम ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। पखाना जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त हो तो वो तकलीफ़ की कैफ़ियत जो है वो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने में आती हैं और बच्चे रोना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि हम पखाना जो है उसको वो रोक लें और इसी की वजह से जब वो उनकी जो हैबिट डिस्टर्ब होती है तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से उनको कब्ज़ का मसला जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और जब ये कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ उनको बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाती है तो कुछ बच्चों के अंदर ये हेमरॉइड्स, बवासीर या ब्लड खाने के साथ आना शुरू हो जाता है और कुछ बच्चे जो हैं उनके अंदर जो रेक्टम का कुछ हिस्सा होता है वो बाहर आना शुरू हो जाता है शदीद कब्ज़ की वजह से। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि माएँ मसरूफ़ होती हैं घर के काम काज में और जब बच्चे उनको कहते हैं कि वॉशरूम जाना है तो वो कहती हैं कि ज़रा बेटा सब्र कर लो थोड़ी देर, मैं ज़रा अपना काम निपटा लूँ उसके बाद मैं आपको वॉशरूम ले जाती हूँ। तो वो बच्चा इंटेंशनली कोशिश करता है कि उस स्टूल को जो है वो रोके और जब वो ज़्यादा देर तक रोकता है तो उसके बाद उसकी एक हैबिट डेवलप होती चली जाती है और जब वो हैबिट डेवलप होती है तो यही हैबिट आगे चल के कब्ज़ का बायस बनती है। जिन बच्चों में खून की कमी होती है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, तो उन बच्चों में भी कब्ज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने में आती है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसके साथ आते हैं, पेट में शदीद दर्द है, बच्चों में चिड़चिड़ापन है, भूख नहीं लगती, खाना नहीं खाते, सेहत कमज़ोर होना शुरू हो गई।
तो उसमें जब मैं केस हिस्ट्री लेता हूँ तो उसमें पता चलता है कि बच्चों को जो कब्ज़ का मसला है वो बहुत ज़्यादा रह रहा है। और उसमें जो उनकी जो हैबिट थी वो हैबिट उस तरीके से जिस तरह डेवलप होनी चाहिए थी, जिस तरह के हर बंदा जो है वो रोज़ाना वॉशरूम में जाता है, उस तरह से उनकी हैबिट डेवलप नहीं की गई। कभी वो सुबह के टाइम वॉशरूम जा रहे हैं, कभी वो शाम के टाइम वॉशरूम जा रहे हैं। तो ये सारी जब चीज़ें बच्चों के अंदर पाई जाती हैं तो ये बेसिकली एक जो स्टूल जब हार्ड हो जाए तो उसके बाद फिर वो कब्ज़ का मसला बन जाता है। वीवर्स, अगर आप चाहती हैं कि बच्चों के अंदर जो कब्ज़ का मसला है, कॉन्स्टिपेशन का मसला अगर वो ना हो, तो उसके लिए सबसे जो मेन है उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, उनकी हमें बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी कि हम उनको डाइट के अंदर क्या सब्ज़ियों का इस्तेमाल करवा रहे हैं, क्या हम मुनासिब मौसमी जो फल हैं वो उनकी खुराक के अंदर हम शामिल कर रहे हैं, क्या हम जो दूध उसको पिला रहे हैं वो दूध खालिस है और उसके अंदर जो कैल्शियम जो बॉडी की जो नीड है क्या उनको सही तरीके से मिल रहे हैं। और उसके बाद जो फ्रेश जूसेस हैं, लिक्विड इनटेक उनका प्रॉपर है। तो ये माँओं का फ़र्ज़ है कि वो उनको चेक करें और उनको जिस तरह की वो हैबिट्स डेवलप करेंगी वो सारी ज़िंदगी आगे चल के वही हैबिट्स जो है उनको वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसके बाद वीवर्स मैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के हवाले से आपको बताना चाहूँगा, जो कि बच्चों की कॉन्स्टिपेशन में नॉर्मली मैं रिकमेंड करता हूँ और बच्चे बहुत ज़्यादा उसको यूज़ भी करते हैं और सेफ़ भी है, किसी किस्म के इसके हार्मफुल रिज़ल्ट नहीं है। उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन मैं यूज़ करवाता हूँ एलोमिना 30 के नाम से है। आप सुबह शाम 5 कतरे 1 घूंट पानी के अंदर मिलाकर बच्चों को इस्तेमाल करवाएँ। और इसके साथ जो सेकंड मेडिसिन है वो ब्रायूनिया के नाम से है। इसको और एलुमिनिया दोनों को मिलाकर 30 पोटेंसी के अंदर आप लेके 5 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी के अंदर डालकर सुबह शाम बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। और जो दूसरी मेडिसिन है वो नक्स वमिका के नाम से है। नक्स वमिका 30 जो है वो बच्चों को रात को सोते हुए एक दफ़ा 5 कतरे इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह आप देखेंगी कि चंद ही दिनों के अंदर बच्चों की जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल बेहतर होना शुरू हो गया। उसके साथ बच्चों का जो इनटेक था, जो उनकी डाइटरी हैबिट्स थी, बच्चे इवन कि वो उनकी बॉडी डिमांड करेगी, वो आपसे डिमांड करेंगे कि उनको कुछ खाने के लिए दिया जाए और उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता उनकी सेहत जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी। वीवर्स, ये जो बेसिकली मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ ये बेसिकली अवेयरनेस के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले कंसल्ट ज़रूर कर लिया करें अपने डॉक्टर से। होम्यो डॉक्टर के साथ आप कंसल्ट करने के बाद आप मेडिसिन यूज़ किया करें। और इसी टॉपिक को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर डिलीवरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फ़ीमेल के अंदर कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए और उसके लिए क्या-क्या डाइट जो है वो इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।